हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हमने कल गुलिवर्स ट्रेवल्स के फर्स्ट पार्ट को रीड किया था और उसकी वर्कशीट भी सॉल्व की थी। होप करते हैं कि आपने अच्छे से रीडिंग की होगी और वर्कशीट भी की होगी, क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम गुलिवर्स ट्रेवल्स के नेक्स्ट पार्ट को रीड करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ में आप भी रीड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. Impossible का अर्थ होता है असंभव। क्लाइम चढ़ना। मेरे लिए ऊपर चढ़ना असंभव लग रहा था क्योंकि प्रत्येक स्टेप, एवरी स्टेप मतलब प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक पायदान जो था वह 6 फुट ऊंचा था। कितना ऊंचा था? 6 फुट ऊंचा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. जब मैंने एक और व्यक्ति को, एक और उस जीव को, उसकी तरह एक जीव को खेत में, दूसरे खेत से अपनी ओर बाढ़ की तरफ आते हुए देखा, तो मैं हेज में छिपने के लिए स्थान ढूंढने लगा। स्थान, गैप जो होता है, उसको कोई स्थान ढूंढने की कोशिश करने लगा। He was of the same size as the creature chasing the boat. वह उसी आकार का था जैसा कि वह जीव जो कि नाव का पीछा कर रहा था। वह भी उसी आकार का था जैसा कि जो वह जीव जो समुद्र में उनके साथियों की नाव का पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. बच्चों, utmost होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, fear डर, astonishment आश्चर्य। मैं बहुत ज्यादा भय और आश्चर्य से भर गया था। एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, हाइड मतलब छिपाना, और मैं अपने आप को, माई सेल्फ अपने आप को छिपाने के लिए दौड़ा, भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है चिंघाड़ना, बहुत जोर से चिल्लाना। वह कुछ बोला और उसकी आवाज, उसकी वॉइस मतलब आवाज, चिंघाड़ने जैसी आवाज से भी बहुत ज्यादा थी। इट साउंडेड लाइक थंडर। थंडर मतलब गरजने की आवाज। उसकी जो यह आवाज थी वह बादलों के गरजने की आवाज जैसी थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और 7 उसके जैसे, 7 दैत्य जैसे लोग, बड़े बड़े विशालकाय लोग उस खेत की ओर आए और फसल को काटने के लिए, मक्का की जो फसल थी उसको काटने के लिए तैयार थे। They carried a reaping hook which was very big. उन सब ने एक रीपिंग हुक, क्या होता है बच्चों? रीपिंग हुक का अर्थ होता है हंसिया या दराटी, जिससे फसल को काटते हैं। उन्होंने एक दराटी उठा रखी थी सभी ने, और वह बहुत बड़ी थी। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब उनमें से एक रीपर, एक जो फसल काटने वाला था, वहां पहुंचा जहां मैं लेटकर छिपा हुआ था। अप्रोच मतलब पहुंचा, ले मतलब लेटा हुआ था, हिडन छुपा हुआ था, लेटकर छिपा हुआ था। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। मैं स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, मैं बहुत जोर से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड रिपिंग। उस क्रिएचर ने, उस जीव ने फसल को काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज। और उस जीव ने मुझे अपने अंगूठे, थंब अंगूठा और फोर फिंगर होता है अंगूठे के साथ वाली अंगूठी, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उस दोनों के बीच में पकड़कर 60 फुट ऊपर, जमीन से 60 फुट ऊपर अपनी आंखों के नजदीक ले गया। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है बच्चों जिज्ञासा, उत्सुकता। उसने बड़ी उत्सुकता से मुझे देखा।
and blew my hair aside to get a better view of my face. और मेरे बालों को एक तरफ हटाया मेरे चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसने मेरे बालों को मेरे चेहरे से हटाया. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने मुझे बड़े उसने अपने सभी दोस्तों को he called his friends उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और मुझे जमीन पर आराम से रख दिया. बड़े प्यार से जेंटली आराम से प्लेस्ड रखा जमीन पर बड़े प्यार से रख दिया. तो बच्चों आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे. आपने वर्कशीट्स में जो प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ध्यान से करना है. उससे पहले आप सबने इस लेसन को एक बार फिर से बड़े आराम से रीड करना है. बच्चों गुलिवर्स ट्रेवल्स की वर्कशीट नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर राइट मीनिंग. शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए. कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको कॉलम बी के वर्ड्स के साथ, जो कॉलम बी में वो आगे पीछे करके उनके मीनिंग दिए गए हैं तो उनको आपने सही से मैच करना है. तो यहाँ से आप सुनेंगे उनके अर्थ जो है और आप उसे मैच करेंगे. अटमोस्ट बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, एस्टोनिशमेंट आश्चर्य, ट्रम्पेट चिंघाड़ना, अप्रोच्ड पहुंचा, थंडर गर्जना, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, स्क्रीम्ड चीखना चिल्लाना, रिपिंग हुक हंसिया या दराटी. तो आप यहाँ से इनके मीनिंग को सुनकर इनको सही से मिलान कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर. सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखो. द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक बिकॉज. द जायंट था उसने रिपिंग हुक क्यों उठा रखा था, क्यों ले रखा था. ऑप्शन ए, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जायंट्स. वह दूसरे जायंट्स के साथ लड़ने जा रहा था. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. वह कॉर्न की जो फसल थी उसे काटने जा रहा था. सी जो है, ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर. वह गुलिवर को डराने जा रहा था. तो आंसर है द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक बिकॉज ऑप्शन बी, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज. उन्होंने गुलिवर को जमीन पर रख दिया और उससे देखने के लिए जमीन पर रख दिया क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर. दे थॉट ही वॉज अ डॉल. दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन. उन्होंने कभी मनुष्य नहीं देखा था. उन्होंने सोचा कि यह गुड़िया है. उन्होंने ऐसा छोटा आदमी कभी नहीं देखा था. तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही है. They put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen such a tiny man. Number 3, Gulliver कौन था. एक फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ, अ जाइंट. तो गुलिवर वॉज अ सेलर. गुलिवर एक सेलर था. नेम द क्रीचर. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द क्रीचर टू whom you would like the Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. बच्चों ऐसा क्रीचर, ऐसा प्राणी जिसके सामने आप गुलिवर की तरह लगोगे, अब वो इस दुनिया में नहीं है. तो उसका जो लेटर का नेम, उसका जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो स्टार्ट होता है डी से. तो बच्चों नेम ऑफ द क्रीचर इज डायनासोर. तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे और इसके जो वीडियो है उसको भी ध्यान से सुनेंगे. पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हैं. तो आज की वर्कशीट इतनी ही है.